जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाइक झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए 2 से 3 ट्रिक हम इस वीडियो में आपको दिए हैं, जिससे 10 प्रश्न आप यहां पर आसानी से याद कर सकते हैं और ये 10 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का यहाँ पर कंप्लीट कोर्स 499 रुपये में दिए जा रहे हैं और मंथली फी आपको 200 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वीडियो और सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको ट्रिकी यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे 100% श्योर आपकी यहाँ पर सफलता निश्चित है। आप आकलन परीक्षा में पास करने जा रहे हैं, तो जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं ट्रिक की ओर। प्रश्न जो है बार बार आता है और बार बार लोग कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो बार बार आता है, बार बार कंफ्यूजन होता है, तो इस तरह से यदि आप पढ़ लेंगे तो एक बार भी आपको यह प्रश्न छूटेगा नहीं। तो देखिए हमने लिखा है, ये ट्रिक है। फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि राष्ट्र के महात्मा सुभाष चंद्र बोस हैं। बढ़िया बात है, राष्ट्र के महात्मा सुभाष चंद्र बोस, ये आपको तो दिक्कत नहीं है, 2 बार लिख लीजिएगा। राष्ट्र के महात्मा सुभाष चंद्र बोस। देखिए राष्ट्र का मतलब दिमाग में याद रखिएगा राष्ट्रपिता, और महात्मा का मतलब याद रखिएगा महात्मा गांधी, और सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस है, ये है, ठीक है। देखिए ये कोनो आपको यहाँ फ्री में नहीं मिल रहा है, इसका बहुत बड़ा यहाँ पर जो है 1-2 प्रश्न इससे बन रहा है, ठीक है। यानी पहला प्रश्न बन रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। देखिए ये राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, यानी राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। पहला चीज सिर्फ याद रखेगा राष्ट्र के महात्मा सुभाष चंद्र बोस, तो इससे 2 गो प्रश्न 3 गो प्रश्न आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि यानी पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ये प्रश्न अब तक 100 से ज़्यादा बार देखिए पूछ दिया गया है सब एग्जाम में, और आपका जेटेट में भी आया था। बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं ना। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दी है। ये दोनों प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है और दोनों आए हुए हैं। तो ये कौन ट्रिक से बन गया आपको? तो राष्ट्र के महात्मा सुभाष चंद्र बोस है। बढ़िया ट्रिक दे दिए हैं आपको, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आया हुआ था उसको हम लिख भी दिए हैं। क्या लिखे हैं? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? 101 बार यह प्रश्न आया है जी, एकदम पूछता है, इसलिए देख लीजिएगा ट्रिकी रूप से, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्र के पिता कौन है? सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। तो राष्ट्र से राष्ट्रपिता, महात्मा से महात्मा गांधी, और सुभाष चंद्र बोस से सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे, ठीक है। चलिए अगला ट्रिक देखिएगा। अगला ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। सभे बार एकदम याद रखिएगा, सब बार, कुछ नहीं। कोई कहते हैं ना कि काम किया है तो मतलब सब बार करते हैं, अरे सब बार करते हैं जी। इसी पर देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न आपको निकल के आएगा इससे। तो स का मतलब है देखिए सरदार, और ब का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, और बार का मतलब है बारदोली की महिला। दिमाग में रखिए, सब बार, सब से सरदार, ब से वल्लभ भाई पटेल, और बार से मतलब बारदोली की महिला। तो अब देखिए इससे क्या बन रहा है। सरदार की उपाधि किसको दिया गया? वल्लभ भाई पटेल को। या वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार कहा जाता है, ठीक है। या इसको बिस्मार्क भी कहा जाता है एकीकरण के लिए। एकीकरण का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिस्मार्क वाला प्रश्न भी देखिए आपका जेटेट में आया हुआ था, ठीक है। और ये जो आप देख रहे सरदार किसे कहते बोला, ये भी पूछा गया है। अब एक प्रश्न बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो देखिए जो बारदोली सत्याग्रह किया गया था, तो उसी बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिला के तरफ से यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। ये भी पूछा गया है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया? तो बारदोली की महिला बारदोली सत्याग्रह के समय दी है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया आपको। प्रश्न क्या आया कि सरदार की उपाधि किसको दिया गया है? वल्लभ भाई पटेल को, राजा राम मोहन राय को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या सुभाष चंद्र बोस को। तो देखिए यहाँ पर सरदार की उपाधि किसको दिया गया है? वल्लभ भाई पटेल को, इसका राइट आंसर है। और ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। अगला है वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्या लिखा हुआ है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया,
बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया है सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। ये भी प्रश्न जो है आपके अब तक 101 से ज़्यादा बार आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा ट्रिक आप लोग यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कर्ता का नाम। देखिए यहाँ पर बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं रहना, 100% श्योर रहना है। तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक बात याद रखिएगा, ईटा पर गोले नाच, ईटा पर गोल नाच। बहुत लोग कहते हैं अरे ईटवा पर नाच न गोल नाच न रे, गोल नाच नाचिए ले, तो एकरे पर यहाँ पर बन गए ट्रिक। देखा, ईट पर गोल नाच, एकरे पर हो गया आविष्कारक के नाम, आपको याद हो जाएगा सब के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कौन कौन आविष्कार किया है। तो देखिए ई का मतलब यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन, जिसको ई से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है, और टा का मतलब हो जाएगा थॉमसन, जिसको हम लोग कहते हैं जे थॉमसन कहते हैं, ठीक है, जे थॉमसन। और पर का मतलब है देखिए प्रोटॉन, और गोले नाचा, तो गोल का मतलब है गोल्ड स्टीन, यानी यहाँ पर प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, गोल्ड स्टीन ने किया, ठीक है। और ना का मतलब है देखिए न्यूट्रॉन, और च का मतलब है देखिए चैडविक, यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। तो यही याद रखेगा, ईटा पर गोल नाचा, बोलिएगा क्या बोलिएगा, ईटा पर गोल नाच। इससे क्या याद हो रहा है, खेल रहे हैं क्या आप लोग जी, ना ना, तो इसको ट्रिक से सब याद कर रहे हैं आप लोग प्रश्न, जो कि कंफ्यूजन दूर रहेगा। तो आप एग्जाम में एकदम 100% श्योर होकर इस तरह से जाइएगा, तो आप एकदम क्लियर मार के आइएगा, कभी कंफ्यूजन ना रहेगा कि जे थॉमसन होगा, कि गोल्ड स्टीन होगा, कि यहाँ पर आपका चैडविक होगा। एकदम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एगो पूछ देता है, ठीक है। तो देखो, ईटा पर गोले नाचत, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से हो गया थॉमसन, पर से हो गया प्रोटॉन, और गोल से हो गया गोल्ड स्टीन, और ना में ना से हो गया न्यूट्रॉन, और च से हो गया चैडविक, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, गोल्ड स्टीन ने किया, और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, चैडविक ने किया। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, उसी को हमने नोट्स के रूप में आपको लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्टीन ने किया है, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। अब देखिए, इस पर जो प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, ये प्रश्न 1001 से ज़्यादा बार अब तक एग्जाम में आ गया है। जे थॉमसन, गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड या जेम्स चैडविक। अब इसको नहीं याद कीजिएगा तो एक प्रश्न आपका छूट जाएगा। तो इस तरह से एकदम ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ईटा पर गोले ना चबावे ना, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन की तरफ से किया गया है। प्रोटॉन का खोज किसने किया, आपको बताना है, प्रोटॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या गोल्ड स्टीन या जेम्स चैडविक। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, तो यहाँ पर गोल्ड स्टीन, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्ड स्टीन। ईटा पर गोल, ईटा पर गोल, पर मतलब प्रोटॉन और गोल मतलब गोल्ड स्टीन, तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने किया है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन मतलब ना, और ना मतलब है यहाँ पर नाच, यानी न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्ड स्टीन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, आपको एग्जाम की तैयारी के लिए आपको हम ट्रिकली इतने जीके और जीएस यहाँ पर दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 100% एग्जाम में आता है, और आप एकदम बिना कन्फ्यूजन के मार के आइएगा, और आपका एग्जाम श्योर एंड शॉर्ट निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह की तैयारी के लिए 499 रुपये में हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, और हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करते रहिएगा, जिससे आप यहाँ पर जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।